हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। 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 हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। 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 हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। तो हमारे ब्रज में हाथ उठाकर राधे राधे कहने की बात है। तो आज भीम भी भगवान की तरफ देखने लगा है, दयालु भगवान, और भगवान की तरफ देख करके कहे भगवान मैं आपकी शरण में हूं। आज जब भगवान की शरण में श्री भीम गए हैं, आज भगवान की शरण में भीम जब गए, भगवान की तरफ देखा, बोले भीम मैं यही तो देखना चाह रहा था कि तू भी दुर्योधन की तरह अभिमानी है या मेरी शरण में आता है। भगवान की तरफ जैसे ही आज भीम ने हाथ जोड़े, भगवान ने एक तिनका, भगवान ने अपनी जंघा पे हाथ मारा है। भीम समझ गए कि इस दुर्योधन का पूरा शरीर तो वज्र का बना हुआ है, परंतु जंघा कच्ची है। भगवान का इशारा जैसे ही समझ गए, और यह अधर्म युद्ध तो इसने ही प्रारंभ कर दिया। इसलिए महाराज भीम ने अब की बार गदा को घुमाकर जैसे ही श्री दुर्योधन की जंघा पे मारी है, दुर्योधन की जंघा टूट गई और कराता हुआ दुर्योधन धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। भगवान की भक्त वत्सलता अब तक भी नहीं व्यापी है। भगवान अब भी दुर्योधन की तरफ देख रहे हैं कि शायद अब भी दुर्योधन मेरी शरण में आ जाए। यदि एक बार अब भी कह रहे हे कृष्णा मैं तेरी शरण में हूँ, मैं अब भी इस पे दया कर दूंगा। परंतु महाराज सट सुधरे सत्संगति पाई, पारस परस कुदातु सुहाई। पर इसको सत्संग मिले तब तो, इसने सत्संग किया नहीं है, रोने लगा चिल्लाने लगा, पर भगवान की शरण में नहीं गया। भगवान ने भी कही कि दुख में सुमरण सब करें और सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को। महाराज यदि हम सुख में ही भगवान का स्मरण कर लें तो फिर दुख का आवागमन ही क्यों हुए। पर हम सुख में तो भूल जाते हैं। हमारे यहाँ के सुख में भूलो नहीं, दुख में भूलो नहीं। भगवान नाम को हम सुख में, जब हमारे पास सुख समृद्धि ऐश्वर्य आता है, हम भगवान को सबसे पहले भूल जाते हैं। तो आज दुर्योधन की तरफ भगवान अब भी देख रहे हैं कि भाई दुर्योधन अब भी मेरे पास आ जा। और भगवान की शरण में दुर्योधन नहीं आया। भगवान अंततो गत्वा श्री हस्तिनापुर की तरफ भगवान स्वयं प्रस्थान किए हैं। दुर्योधन आज पड़ा हुआ है, कराह रहा है, और पूरे महाभारत का जितना बड़ा प्रांगण है, चारों तरफ लाशें, मुर्दे ही मुर्दे, सब लाश पड़ी हुई हैं, कोई भी जिंदा नहीं है। एक उस वंश की रक्षा जिसके रक्षक भगवान स्वयं है, जिस पे भगवान की कृपा है, वह जीवित है। बाद बाकी के सब महाभारत में योद्धा धराशायी पड़े हुए हैं।
आज महाभारत में दो योद्धा पड़े हैं, ये कि यह कुमार्गामी दुर्योधन और उधर बाणसैया पर श्री भीष्म पितामह अब भी भगवान का इंतजार कर रहे हैं। महाराज दुर्योधन दुखी होकर के पड़ा हुआ है, अपने संसार को याद कर रहा है। उसी समय में महाराज इसके पास में इसका प्रिय मित्र अश्वत्थामा आया है। अश्वत्थामा ने आकर के श्री दुर्योधन को प्रणाम किया और दुर्योधन से कहा कि देखो दुर्योधन, हमने तो तुमसे पहले ही कहा था कि हमें यदि प्रधान सेनापति बना दो तो हम तुम्हें जीत जरूर दिलवा देंगे। आज दुर्योधन से बोले, भाई दुर्योधन, जैसा भी है तू मेरा राजा है और मंत्री है, बता तेरी अंतिम इच्छा क्या है। दुर्योधन कहे कि भाई अश्वत्थामा, मेरा तो पूरा वंश का नाश हो गया, पर पांडवों के एक भी, 5 में से एक भी मरा नहीं है महाराज, तो क्या करूं? बोले यदि 5 पांडवों में से तू एक को भी मार के ला दे तो मैं सुखी सुखी मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। आज हम सब चाहते हैं ना, मेरी भले ही महाराज 1 मंजिल बनी है पर सामने वाले की 4 मंजिल है ना, यही वाला द्वेष। मेरी भले ही छोटी बनी है, सामने वाले की 4 मंजिल कैसे बन गई है। तो ऐसे ही आज दुर्योधन कह रहा है कि मेरा वंश भले ही नाश हो गया पर महाराज पांडवों का एक भी नहीं मरा, तो ऐसा तुम कुछ करो, ज्यादा नहीं तो एक ही मर जाए। महाराज उस समय रात्रि में पता कौन जागते हैं? उल्लू। रात्रि में जागते हैं उल्लू। वहां उल्लू बैठा हुआ था और यहाँ श्री अश्वत्थामा ने काक उलून न्याय का उपयोग किया है। वह उल्लू उन जीवित पक्षियों के बच्चों को रात्रि में खा रहा था। जब वह पक्षी सो रहे थे, इसके भी दिमाग में यही आया, भाई शिक्षा जिससे लोगे वैसी तो बुद्धि चलेगी। ये भी विचार करने लगा, यदि मैं लड़ने गया तो पांडव तो महायोद्धा हैं, तो वो मुझे मार देंगे, क्या करूं? बोले रात्रि में जाऊंगा और 5 पांडवों को मार करके ले आऊंगा। यही इसके मन में विचार चलने लगा है। और आज महाराज विचार करते हुए जैसे ही रात्रि आई है तो इधर क्या हुआ, पांडवों का जहां शिविर है, महाराज भक्तवत्सल भगवान बैठे हुए हैं और 5 पांडव विराजमान हैं। भगवान आज द्रौपदी के ओर देखे हैं, बोले द्रौपदी, आज पूरा महाभारत का युद्ध विश्राम होने के लिए जा रहा है, पर युद्ध का मतलब है क्षति होना। और द्रौपदी, तेरा अभी कुछ भी क्षति हुई नहीं है। यद्यपि कौरव वंश पूरा नाश हो चुका है, एक वंश बचा है दुर्योधन, वह भी मृत परायण पड़ा है, परंतु तेरे यहाँ अभी कुछ भी नहीं हुआ। भगवान द्रौपदी की तरफ देखें और मुस्कुरा रहे हैं, बोले द्रौपदी क्या बात है, बड़ी निर्भय हो, कोई चिंता नहीं है। द्रौपदी कहे, भगवान जिसके रक्षक है भगवान, भगवान हमारे सर पर आपका हाथ है दयालु प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, तो हमें किस बात की चिंता। भगवान कहे, द्रौपदी आखिरकार कुछ तो इस इतने बड़े विशाल युद्ध में तुम्हें भी कुछ बलिदान करना पड़ेगा, जिससे महाभारत का युद्ध युगों युगों तक गायन किया जाए। द्रौपदी से श्री भगवान बोले, द्रौपदी आज जिस शिविर में तुम्हारे 5 पांडव सोते थे, वहां आज 5 पांडव नहीं सोएंगे,